नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। खाद्य संकट, कालाबाजारी, मारामारी और कितनी तैयारी, क्योंकि इन दिनों हरियाणा में खाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। जगह जगह से, बहुत सारी जगहों से किसानों की परेशानी और कतारों में लगे होने की तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। तो विपक्ष को मुद्दा मिला, विपक्ष ने जमकर हरियाणा सरकार को घेरा है। लेकिन दूसरी ओर सरकार में विभाग के मंत्री यानी जेपी दलाल का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। इस बीच जेपी दलाल का कहना है कि विपक्ष तो मुद्दा विहीन हो गया है। हरियाणा में खाद की कमी, खाद का कोई संकट या खाद की किल्लत जैसा कुछ भी नहीं है। तो खाद की उपलब्धता को लेकर और किल्लत को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। पहली रिपोर्ट। यूं तो किसानों की परेशानी से जुड़ी तस्वीरें बहुत बार सामने आती हैं। फसल उगाने से फसल बेचने और फिर भुगतान तक किसान कभी सिस्टम तो कभी कुदरत की मार झेलता है। और फसलों की बिजाई के वक्त खाद के लिए मारामारी भी लगभग हर सीजन में देखी जाती है। इस बार के रबी के सीजन में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों से खाद के लिए लंबी कतारों और परेशानी की तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं मिल पाती है। कई जगह से पुलिस के पहरे में खाद बांटने की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मैनेजर भी अपनी मनमर्जी कर रहा है और खाद नहीं। सुबह से 4 बजे से लेकर अभी टाइम हो गया 12:15 बजे। मेरी जगह है और जो सोसाइटी का जो मैनेजर है वो बिल्कुल इनको परेशान कर रहा है। उसको कोई किसी प्रकार से मैनेजमेंट नहीं है, ना उसको करनी आती। हमारी बात आगे पहुंचाई जाए। बदवाना गांव में खाद की पूर्ति होनी चाहिए। जितने गांव सोसाइटी के अंदर आते हैं उतना खाद होना चाहिए। जब हमारे गांव की जनरेशन वोट देती है तब सरकार को नहीं पता होता और खाद का नहीं पता कि कितने किसान हैं। यहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, पर्ची की सुविधा होनी चाहिए। हर बार ये पंगा हम नहीं झेल सकते। हमें औरतों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। फरीदाबाद के किसान भी खाद की किल्लत को लेकर परेशान हैं। किसान खाद की कालाबाजारी के आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। यूरिया डीएपी तो क्या हुआ, मिल पाया नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं डेट धर देते हैं, आएंगे फिर भी नहीं मिलता। क्या दूर से तेल पूछ कर आए हैं? तेल 5 बार आ चुका जी। अच्छा, 5 दिन लगातार आ चुका, नहीं मिल रहा जी। क्या कहते हैं? कहते हैं डेट धर देते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना। कितने समय से चक्कर काट रहे हैं आप? हाँ। कितने दिन हो गए आप? कम से कम 8 दिन हो गए जी। 8 दिन हो गए। हाँ जी। तो कौन सी बुवाई करने जा रहे हैं? गेहूँ की जी। लेट हो रही है फसल? लेट हो रही है जी। अधिकारी ने बोला कि अभी हमारे पास तो है नहीं, प्राइवेट दुकानों पे रैक आया है, जाके मार्केट में पता कर लो गल्लोगढ़ में। अब पता ही नहीं भी नहीं है कौन सी दुकान पर, लेकिन प्राइवेट दुकानों पर मिल रहा तो वो या तो 1400 रुपये का दे रहे या 1500 का दे रहा है, कोई उससे ज़्यादा का दे रहा है, या उसके साथ में कोई जिंक की थैली लगा के दे रहा है। वो करीबन 1700 रुपये का पड़ रहा है प्राइवेट दुकान। और सरकारी रेटों की बात करें तो वो कितने का पड़ता है? सरकारी रेट की बात करें तो 1360 रुपये का। खाद न मिलने से समय पे जो है बिजाई नहीं हो पा रही है। खेतों के जो पहले तैयार किया हुआ है वो समय निकला जा रहा, पड़ेगा कर रखा वो सूख रहा। किसानों के अलावा विपक्ष भी खाद की किल्लत के आरोप लगाते हुए सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का कहना है कि इस सरकार में यह हर बार की कहानी है कि किसान हर बार खाद के लिए परेशान होते हैं और हर बार सरकार कमी न होने का दम भरती है। हमारे किसान भाई हैं, अब हर साल दर साल आप देखते आ रहे हो, ये जो है जब बिजाई का समय आता है तो क्या हाल होते हैं। कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की इतनी ज़बरदस्त किल्लत होती है, लाइनें लगती हैं, वहाँ पे मार पिटाइयाँ होती हैं और सरकार हमेशा ये कहती है खाद की कोई कमी नहीं। ऐसे में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं। विपक्ष हर मुद्दे पर किसान हितैषी होने की ढोंग करता रहता है, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे मंडियां चलने का मामला हो, चाहे खाद की बात हो। उसको खबरों में रहने का एक आदत हो गई है। और खाद का मेरे पास सब डाटा है कि पिछले साल पूरे सीजन के अंदर जो ये था सरसों और गेहूं का सीजन, इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 दिसंबर तक 3,02,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी।
इस बार कल तक हम 3,10,000 मीट्रिक टन खाद किसानों को दे चुके हैं। 27,000 मीट्रिक टन का हमारे पास स्टॉक है। 20,000 मीट्रिक टन हमारे पास और आ रही है। ये जरूर है कि 700-800 जगह खाद बढ़ती है तो एक आध जगह कहीं न कहीं हो सकता है कि कमी आ जाएगी, और उसको तुरंत हम देखते रहते हैं। अधिकारियों को टाइट कर रखा है कि वहाँ खाद भिजवाते रहते हैं। और अब तो 5-7 दिन के बाद बिजाई भी लगभग गेहूं की खत्म हो जाएगी। लिहाजा सरकार कोई भी रही हो, लगभग हर सीजन में खाद को लेकर किसानों की परेशानी की तस्वीरें सामने आती रही हैं। तो सरकार और विपक्ष में जमकर राजनीति और बयानबाजी भी देखी जाती है। रबी के सीजन में भी सरकार का दावा है कि 3,06,000 मीट्रिक टन यानी 6,20,000 बैग डीएपी एलोकेट हो चुकी हैं। दावा यह भी है कि किसानों की 1 इंच जमीन भी डीएपी या अन्य उर्वरकों की कमी से बिजाई के बगैर नहीं रहने देंगे। लेकिन सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच राजनीति से दूर सवाल ये भी है कि जो किसान खाद की कमी से परेशान है, उनकी परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है। जब सरकार खाद की कमी की बात को खारिज कर रही है तो आखिर ये सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा कि सभी किसानों को बिना देरी और परेशानी के खाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए आज बहस में चर्चा इस बात को लेकर होगी कि क्या हरियाणा में खाद की कमी है या फिर नहीं। सरकार का जो दावा है कि खाद की कमी है ही नहीं, किल्लत है कि नहीं, तो फिर मारामारी क्यों? तस्वीरें किसानों की परेशान होने के सामने क्यों आ रही हैं? घंटों इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्या प्रबंधन में या फिर वितरण में किसानों को खाद मुहैया करवाने में कोई खामी रही है? चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी विधु रावल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है गुलिया जी आपका। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी आपका भी स्वागत है चर्चा में। और अजीत हैं किसान नेता हमारे साथ, अजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस बहस में। रावल जी, विस्तृत रिपोर्ट हमने दिखाई है जिसमें हमने किसानों को भी सुनवाया है, विपक्ष की बाइट भी हमने लगाई है और विभाग के मंत्री यानी कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी हमने सुना है। किसान ये कहते हैं, हालांकि हम ये नहीं कहते, शुरुआत से ही क्लियर कर दें कि पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि किसान परेशान हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। लेकिन सरकार का दावा है कि खाद की तो किल्लत है ही नहीं। क्या कहेंगे? ज्योति जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और हमारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट को नमस्कार। सुन पा रहे हैं आपको? जी बिल्कुल जी ज्योति जी, मैं डाटा के साथ आपके पास आया हूँ। मैं डाटा के साथ आपको बता सकता हूँ कि कितना खाद उपलब्ध है, कितना जो हमारे विभिन्न पॉइंट ऑफ सेल जिसको पीओएस बोलते हैं उनके माध्यम से किसान को आवंटित हो चुका है। मेरे पास पूरा का पूरा उसका एक रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। हमारा जब हम रबी 2022-23 की बात कर रहे हैं तो जो हमारा एलोकेशन है जी, ये पूरे सीजन के लिए है, वो 15,95,000 मैट्रिक टन का है, जिसमें हमारा जो ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का या पिछले सीजन का जो बकाया था हमारे पास वो 3,72,305 मैट्रिक टन का हमारा बकाया है। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 21 नवंबर 2022 तक 5,32,400 मैट्रिक टन हम रिसीव कर चुके हैं जी, यानी कि टोटल अवेलेबिलिटी हमारी 8,88,121 मैट्रिक टन है, जिसमें से विभिन्न पॉइंट ऑफ सेल्स में से हम 6,08,905 मैट्रिक टन जो है अब तक विभिन्न माध्यमों से सेल्स जो हमने पीओएस है हमारे उनके माध्यम से हम कर चुके हैं। और इसके बाद भी हमारे पास 2,79,214 मैट्रिक टन जो है अभी भी उपलब्ध है। अब ये स्वाभाविक से एक सवाल बनता है कि इतना करने के बाद लाइनें क्यों लगी हुई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले साल आज ही के दिन तक कितना हुआ था और आज हम जहां पर खड़े हैं वो कहां पर खड़े हैं। तो अगर अक्टूबर की बात कर लें, हम पिछले साल इसी समय में 2021 में अक्टूबर 2021 की बात करें तो हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर 1,29,425 मैट्रिक टन जो है जो नवंबर तक का 2,78,000 मीट्रिक टन। जी जी, तो आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं
वो लगभग यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीनों का बहुत सारे लोग सितंबर से उठाना शुरू कर देते हैं। रबी की फसल के लिए खाद जो एकत्रित करना शुरू करते हैं वो सितंबर से बहुत सारे लोग इकट्ठा करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर उस सादे को दें तो हमारे पास 3,05,508 मैट्रिक टन जो है वो हम 21 नवंबर 2022 यानी कि अब से 2 दिन पहले तक की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो आया हुआ है। तो ऐसे में स्वाभाविक से सवाल आपका बनता है, जो आपने पूछा भी है शो के शुरुआत में, ये लाइनें किस लिए हैं? ये लाइनें इसलिए हैं कि जिस प्रकार से हर प्रकार के एन केन प्रकरण प्रयास करके देख लिए, लोकतांत्रिक तरीकों से लोग सत्ता नहीं हथिया पाए। वो लोग जो सत्ता पर 70 साल तक काबिज थे, उसके बाद उन लोगों ने एक नए पैंतरे अपनाने लगे हैं। वो लोग भ्रम और झूठ फैलाने लगे जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। जब इस प्रकार का हम किल्लत की बात करने लगते हैं तो किसान आशंकित हो जाता है। किसान का व्यवसाय क्या है? खेती है। उसको हर प्रकार से खेती से अपनी व्यवसाय, उसका व्यवसाय खेती है, उसको अपनी आजीविका कमानी है। तो अब जब इस प्रकार का भ्रम जबरदस्त तरीके से बहुत सारे लोग जो सरकार विरोधी लोग हैं वो किसानों के, भोले भाले किसानों के बीच में जाकर इस प्रकार की किल्लत दिखाते हैं, तो किसान मजबूर हो जाता है लाइन लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल्स पर हम कालाबाजारी के तुरंत हम कालाबाजारी पर चलिए पहले जवाब में ये काफी है। आपने दो तीन बातें आपने क्लियर की है। पहली बात एक लाइन मुझे और जोड़ देनी चाहिए इसमें, एक लाइन इसमें और जोड़ें, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल्स पर हम पूरी वेरिफिकेशन के साथ प्रत्येक व्यक्ति को आधार कार्ड के आधार पर 10-10 कट्टे हम दे रहे हैं। आधार कार्ड का उसका बकायदा बायोमेट्रिक भी ले रहे हैं और बायोमेट्रिक से मैच कर रहे हैं। तो इसलिए जितना समय लगना चाहिए आवंटित करने में, उससे ज्यादा समय लग रहा है। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार एक रात को नमक 700 रुपए किलो बिक गया था और 11 लोग नमक लेने के लिए घायल हो गए थे, अगले दिन भी बिका और उस दिन से लेकर 10 साल हो गए नमक लगातार बदस्तूर बिक रहा है। लेकिन एक रात इस तरह की अफवाह फैला दी गई कि देश में से नमक खत्म हो गया। बिल्कुल वही प्योरली जो है ये मॉडल वही है, अफवाह फैलाओ और सरकार को और इस प्रकार से किसान को कठिनाई में डालने का प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हुए चर्चा में, हो सकती है आपकी बात कुछ हद तक ठीक हो, लेकिन ये अफवाह फैलाना हर एक सीजन में, हर साल तो नहीं होगा। कम से कम जो किसान रोजाना सेम किसान, कोई भी किसान आज लाइन में खड़ा के, कल भी कतार में खड़ा के, उसके बाद भी खड़ा के, 4 दिन बाद भी नंबर नहीं आया, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक करने के लिए वो खाद लेगा या अफवाहों से डरकर वो खाद लेगा। क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति कैसी होती है इससे आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं इस बात से। बहुत ज्यादा किसानों की बात नहीं करते, लेकिन जो अधिकतर किसान के और एवरेज किसानों की बात करें तो एक सीजन के लिए, एक बार के लिए ही खाद खरीद ले, उनके लिए काफी होता है। बजरंग दास गर्ग जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को विस्तार से सुना, जेपी दलाल को भी हमने रिपोर्ट में सुनाया, आंकड़े तो सरकार के साथ थे, खाद की कमी नहीं। ज्योति जी, साच को आंच नहीं होती। आपका चैनल ने साफ दिखा दिया किस प्रकार लंबी लंबी किसानों की कतार लग रही है और किसान खुला चिल्ला रहा है, हमें डीएपी खाद नहीं मिल रही, हम 8-8 दिन से लाइनों में लग रहे हैं। किसानों ने खुद बताया 4 बजे सुबह आया था और 12:30 बज गए, अभी तक तो मैनेजर ही नहीं आया जिसने खाद देनी है। खाद कहां से आ गई? खाद की बड़ी भारी किल्लत हरियाणा के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसान बड़ा भारी परेशान खाद के लिए है। लंबी लंबी लाइनों में मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग खाद का कट्टा लेने के लिए धक्के खा रहे हैं और मेरे साथी कह रहे हैं भी खाद की कमी नहीं। भाई खाद की कमी नहीं तो लाइनें क्यों लगा रखी है लोगों ने? नहीं, इन्होंने कहा कि एक बात मैं ऐड कर दूं, आप ही उत्तर दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। रावल साहब ही कहते हैं कुछ लोग जो कि सालों तक, दशकों तक सत्ता में रहे, अब सत्ता से बाहर उनको जनता ने बिठा दिया है, तो उनको ये बात रास नहीं आई। अफवाहें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाकर किसान आशंकित हो जाते हैं कि खाद तो है ही नहीं, किसान कतारों में जा लगते हैं जिससे कतारें लंबी हो जाती हैं। जो प्रक्रिया है खाद आवंटन की या खाद बेचे जाने की, बिक्री क्यों लंबी हो जाती है? ज्योति जी, विपक्ष का काम है सही बात सरकार तक पहुंचाना, विपक्ष का काम है जनता की समस्या को उठाना। वो विपक्ष की भूमिका का धर्म जो है वो हम निभा रहे हैं।
हमने कभी भी कोई गलत बात नहीं कही। हमने कहा भी खाद की कमी है, सरकार खाद की कमी को पूरा करे। अरे ये बताइए, ये कहते हैं खाद की कमी नहीं, हमने किसानों के लिए ये कर दिया। जिस खाद पर कभी टैक्स नहीं था, इस सरकार ने आती सबसे पहले खाद पर जीएसटी लगा दिया। जिस दवाइयों को ऊपर खेती में उपयोग आई दवाइयों पर टैक्स नहीं था, उस पर 18% टैक्स लगा दिया। जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के पुर्जे थे, मशीनरी थी, मशीनरी के पुर्जे थे जो वहां खेती में काम आते थे, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। यूं कहते हैं डीजल हम 35 रुपए कर देंगे, पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे, और वही आज 100 रुपए पार कर दिया। कहा किसान को राहत दी है? किसान तो मरा पड़ा है। आज देश और प्रदेश, ये कृषि उपज देश है और कृषि उपज प्रदेश है। आज हमारा किसान ही नहीं, किसान भी, व्यापारी भी, सभी दुखी है। मैं कहना चाहता हूं, हमारा इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं, ना मैं कोई राजनीतिक बात करूंगा। मैं जरूर एक बात कहूंगा, हमारा देश का अन्नदाता परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रही। आप देखिए आज 80-85% गेहूं की बिजाई हो चुकी है, नरमा की कटाई हो चुकी है। कहीं जो जीटी बेल्ट है जहां धान की कटाई का काम था वो थोड़ी लेट होती है, वहां बिजाई थोड़ा सा कम हुई है। तो किसानों ने क्या किया? किसानों ने एनपीके खाद आती है, एनपीके वो लेनी पड़ी। वो महंगी पड़ती है, 1470 रुपए कट्टा पड़ता है। महंगी खाद लेकर किसानों ने उसका बिजाई करी है। आज खाद महंगी, इस्तेमाल कर सकते हैं किसान, यहाँ तक की मशीनें एक्सपर्ट भी मानते हैं। खेती में उपयोग आई दवाइयां महंगी और खाद महंगा, उस पर टैक्स ज्यादा। तो आप बताइए तो किसान कहाँ जाएगा? आप इतनी महंगाई कर दोगे, किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे तो दिक्कत तो आएगी ज्योति जी। और ये कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं है, खाद सरप्लस है। और मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं इनकी बात मानता हूँ, खाद की कोई कमी को नहीं, खाद ही खाद हो रही है, पर दे दो भाई। रोका किसने है? किसने हाथ पकड़ा है? किसने कृषि मंत्री हाथ पकड़ा है? ये सिर्फ बरगलाना का काम करते हैं। जो कहते बोले वाले किसान वो बोला नहीं रहा, किसान समझने लग गया भी असली जो नकली सौदा क्या है, सरकार किस तरह धोखा करती है, सरकार किस तरह बरकराती है, किस प्रकार हर चीज पे टैक्स आप लगाए जा रहे हो। एक तरफ जहां ना दवाइयों पर टैक्स, ना खाद पे टैक्स, आप उस पर टैक्स लगाए जा रहे हो, डीजल पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। एक्साइज ड्यूटी कितनी परसेंट? 800% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल बढ़ा दी। कोई महीना भी होता होगा, मतलब आज को सरकार की पॉलिसी भी होनी चाहिए कि आप किसान को मारना चाहते हो, किसान को उजाड़ना चाहते हो। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, किसान को फसल के दाम नहीं मिलते, खाद किसानों को मिलती ही नहीं, व्यापारी को व्यापार आपने चौपट कर दिया। कहाँ ये देश को कहाँ लेके जाएगी? ठीक है, अभी बड़ा चिंता का विषय चर्चा में आगे बढ़ते हुए के अंदर बना हुआ है। अजय गुलिया जी, बेरोजगारी देख लो। अजय गुलिया जी, आपकी पार्टी खुद को किसान कमेटी की पार्टी बताती है। अब चूंकि आज का जो मुद्दा है, एक तरफ है सरकार के आंकड़े जिनमें खाद की कोई कमी नहीं, दूसरी तरफ हरियाणा के कई जिलों की वो तस्वीरें हैं जिनमें खाद के लिए मारामारी भी है, खाद के लिए किसान परेशान भी हो रहे हैं। तो इन आंकड़ों और इन तस्वीरों को कैसे देखती है जेजेपी? देखिए ज्योति जी, जैसा कि मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने भी बताया कि 3,06,000 मीट्रिक टन अभी तक किसान को उपलब्ध हो चुकी है खाद, और पिछले साल आज ही के दिन या 2 दिन पहले तक ये डिमांड 2,78,000 मीट्रिक टन की थी, तो सरकार ने बढ़ाया है। 27,000 मीट्रिक टन अभी हरियाणा प्रदेश के पास है अवेलेबल, और 20,000 मीट्रिक टन और केंद्र से जल्द हमें मिलने वाली है। तो ये थी तो बात सरकार के तैयारियों को लेकर के। लेकिन मैं एक चीज ज्योति जी मानता हूँ, देखिए मैडमेंट लोग नहीं, अगर कहीं किसी जिले के अंदर या किसी बिक्री केंद्र पे हो सकता है किसी की कोताही की वजह से, किसी अधिकारी के लापरवाही की वजह से लोगों को कुछ परेशानी हुई, उसके लिए सरकार तुरंत प्रभाव से इसमें एक्शन लेने का काम करेगी, और एक्शन लिया भी जा रहा है जहां से भी शिकायतें मिली। देखिए आज की सरकार पूर्व की सरकारों की तरह मैं इनके ऊपर आरोप लगा दूं या ये मेरे ऊपर लगा दें, जिस प्रकार से अनदेखी होती थी वो काम नहीं है। अब देखिए कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है, कोई अधिकारी लेवल पर या कोई किसी कमेटी की जो वितरण की जिम्मेवारी होती है,
अगर वो कोई लापरवाही करते हैं नहीं, तो सरकार बीजेपी प्रवक्ता तो आरोप लगा ही चुके हैं ना पहले उत्तर में ही कि जो लोग सत्ता से बाहर बैठे हैं वो अफवाह ही फैलाते हैं। उनकी अफवाहों के चलते किसान आशंकित होता है, कतारों में पहुंच जाता है, इंतजार करता है, जिसके चलते मारामारी भी होती है, प्रक्रिया देरी से होती है, वितरण की जो या बिक्री की जो प्रक्रिया है दरअसल उसमें देर हो जाती है। तो एलिगेशन तो विपक्ष पर लग चुका है पहले जवाब में। नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं तो मानता हूँ सिक्के के दो पहलू होते हैं। भाजपा के मेरे साथी प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, मैं एक चीज और, मैं तो उनसे आगे एक कदम आगे जा करके कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कहीं किसी क्षेत्र के अंदर थोड़ी बहुत समस्या आई भी हो, तो सरकार उस पर तुरंत एडमेंट ना हो करके एक्शन लेकर के समस्या का समाधान निकालने में विश्वास रखने वाली सरकार है आज के दिन। अगर कहीं कोई परेशानी भी है तो सरकार का दायित्व तो बनता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का वहन बहुत अच्छे से कर रही है और सरकार ने तुरंत उस कहीं अगर परेशानी आई, कहीं किसी भी शिकायत हुई, चाहे इन लोगों, मैं तो उनकी बात को भी मानता हूँ, चाहे इन लोगों ने भ्रम फैलाने के लिए भी शिकायतें करी, वहां पर भी संज्ञान लिया गया और जांच की गई, रेगुलर चेकअप्स किए जा रहे, पीओसी मशीन्स लगाई गई हैं कि जहां से भी जाए सबका रिकॉर्ड हो, सबका डाटा हो, किसान के अधिकार है, ये सरकार का दायित्व है ये उनको देना और किसान का अधिकार है उनसे लेना। तो सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, कोई कोताही नहीं है, कोई ढील नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो सरकार उसको दुरुस्त करने के लिए भी बिल्कुल तैयार और तत्पर है। जी रेड्डी साहब, पिछले साल के मुकाबले जो आंकड़ा है वो इस बार का ज्यादा है डीएपी की बिक्री का, ये तो आप भी मानेंगे क्योंकि आंकड़ों के साथ सरकार ने बताया है। लेकिन क्या कारण है कि जो खाद बिक्री होती है वो किसानों तक, या कह लें कि कुछ किसानों तक नहीं पहुंच पाई है? क्या सिस्टम की कोई खामी है या उसे किसानों तक पहुंचाने में कोई तकनीकी खामी रही है या नीयत में कहीं कोई खामी है सिस्टम की, अगर हम बात करें? हाँ ज्योति जी, देखिए सितंबर से अक्टूबर में सरसों की बिजाई की जाती है और अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की बिजाई की जाती है और सरकार के पास कंप्लीट आंकड़े होते हैं कितने एकड़ में सरसों की बिजाई होनी है और कितने एकड़ में गेहूं की बिजाई होनी है और उसके लिए कितने मीट्रिक टन खाद की हमारे को आवश्यकता होती है। इस सीजन के लिए जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 13 लाख मीट्रिक टन खाद की खरीफ की फसल के लिए बताई गई है, डिमांड आनी है और सरकार के पास स्टॉक में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता थी, जरूरत थी 13 लाख मीट्रिक टन की। अभी हमारे साथी ने बड़े विस्तार से आंकड़े तो रख दिए, लेकिन आंकड़े जब इनको सरकार को पता है कि भाई 3 लाख या 3.6 लाख है खाद का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और डिमांड 13 लाख मीट्रिक टन की है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा गैप ऑलरेडी आंकड़े ही बता रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने आंकड़े सच्चे दिए झूठे दिए वो तो सेपरेट इश्यू है, लेकिन आंकड़ों की तुलना करें तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। जब सरकार के पास समय अवधि है कि सितंबर 15 के बाद और नवंबर 30 तक खाद की बाहरी आवश्यकता पड़ती है किसान को और वो बिजाई का समय होता है, पीले की फसल कट करके जमीन तैयार होती है और तुरंत उनको जरूरत पड़ती है 1 महीने के अंदर अंदर। तो जब सरकार की तरफ से इसका प्रबंध नहीं किया जाता मांग के अनुरूप, मांग और सप्लाई में इतना बड़ा गैप रह जाता है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा ज्योति जी कि सरकार नहीं चाहती प्रबंध करना, सरकार किसान को परेशान करना चाहती है, दुखी करना चाहती है। दूसरी बात, विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष इनको बहकाता है। आपकी तो सरकार है, आप इनको बहका दो कि भाई लाइनों में ना लगे, खाद आपके घर पर सप्लाई हो जाएगा। विपक्ष बहकाने में कामयाब है, सरकार समझाने में भी कामयाब नहीं है, तो ये भी सरकार की विफलता ही है। फिर इसका मतलब तो सरकार हाथ खड़े कर चुके हैं जनता के सामने, जो जनता इनका कहना नहीं मान रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है। और दूसरी बात ज्योति जी, देखिए कितने शर्म की बात है, आपके टीवी ने भी दिखाया, अखबारों में भी हमने पढ़ा, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, चारों तरफ खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई हमारे साथी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, खाद की सेल करते हैं, उनसे हमने बात की, वो कहते हैं कि बहुत लंबी लंबी लिस्टें बनी हुई हैं डिमांड की, लेकिन खाद की सप्लाई नहीं मिल रही है। और फिर भी यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके प्रवक्ता भाई कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में लेट लतीफी हो सकती है। तो भाई कम से कम इस किसान, एक तो उसको खाद नहीं मिला समय पर, अपनी बिजाई नहीं कर पा रहा है, वो
वो बड़ा परेशान है और ऊपर से उसके जले पर नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं, कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो उसको मार्केट में उतारा क्यों नहीं जा रहा, उसको सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही? ऐसी कितनी सारे सेंटर्स खुले हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप फटाफट उसको आगे रख दो। न तो विपक्ष भगा पाएगा उनको, न ही वो अफवाह फैला पाएगा, और न ही आपको झूठे आंकड़े पेश करने पड़ेंगे, न ही आपको चैनलों पर बैठ करके झूठ बोलने का काम करना पड़ेगा। देखिए पिछले साल भी ज्योति जी आपके चैनल पर ही हमारे इन प्रवक्ता भाइयों के साथ डिबेट हुई थी। 8-11 और 11-11-21 की वीडियो ये देख सकते हैं। उस टाइम भी इनका यही वायदे होते थे, यही इनके जो है ना प्रवचन होते थे कि जो है ना तैयारी होगी, इतने रैक और आने वाले हैं, और देखना थोड़े से दिन में कहेंगे कि हमारी केंद्रीय कृषि मंत्री से बात होगी, मीटिंग होगी, वहां से जल्दी हमारे पास 3 रैक आएंगे, 5 रैक आएंगे। यही कहानी, हर साल की कहानी यही होती है। पता नहीं क्यों सरकार किसानों से कौन सा बदला लेना चाहती है और किसानों को बार बार परेशान करने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश एक एग्रीकल्चर प्रदेश है, यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है, और यहाँ पर भी जब खाद उपलब्ध नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल होगा। ज्योति जी, खबरें तो पूरे हिंदुस्तान की आ रही हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, और सरकार जो है मजबूर कर रही है किसानों को महंगे भाव का खाद खरीदने के लिए। एनपीके खाद जो है लगभग 300-400 रुपए महंगा मिलता है, उसको खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। एक और बात ज्योति जी, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ किसानों को हमने कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि प्राइवेट शॉप पर खाद आ गया, वहां से ले लो। जो इनके सोसाइटी के व्यक्ति बोलते हैं उनको, वो प्राइवेट दुकानों पर पूरा खाद कैसे मिलता है? 24 घंटे मिलता है, 24/7 और 7/365 मिलता है, लेकिन सरकार की या सरकारी एजेंसियों के ऊपर क्यों नहीं मिलता है? तो इससे साफ लगता है कि खाद की कालाबाजारी भी है, खाद की डिस्ट्रीब्यूशनशिप में भी गड़बड़ है, और सरकार की नीयत में भी खोट है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट खाद बिके और हमारे को कम से कम जो है ना सब्सिडी वाला खाद देना पड़े। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से किसान को परेशान। जवाब भी लेंगे, लेकिन किसान नेता अजीत हमारे साथ के सबसे लास्ट में आपके पास इसलिए भी आते हुए क्योंकि आपने सरकार का या फिर कह लें कि बीजेपी जेजेपी का पक्ष भी जाना, कांग्रेस और इनेलो के जो आरोप हैं वो भी आपने सुने, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि इन आरोपों और दावों से अलग हकीकत क्या है ग्राउंड जीरो की? कितनी जरूरत होती है किसान को इस सीजन में और कितनी आपूर्ति सरकार अब तक कर पाई है? अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। रावल साहब, कालाबाजारी को लेकर आरोप लगा के कि ये क्या कारण है कि सरकारी स्टोर पर तो बहुत बार ठीक है कहा जाए कि कल आइएगा सुबह 7 बजे या फिर दोपहर 12 बजे, बहुत बार, क्योंकि हम हर बार हर सीजन में इस पर डिबेट भी करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्टोर पर 24 घंटे खाद का उपलब्ध रहना, क्या ये इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि कालाबाजारी तो है खाद की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी भाई, कट गई थी मेरी आवाज आ रही है आपकी? जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए मैकेनिज्म्स को प्लेस किया है। हमने इसके लिए इस प्रकार के, ये ठीक है कालाबाजारी पुराना शब्द है, कांग्रेस के जमाने में खूब हुआ करती थी, राजीव गांधी खुद ही कहा करते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, लेकिन मेरी जो बीच की व्यवस्था है वो नीचे तक गरीब किसान तक केवल 15 पैसे पोषण देती है। ये पुरानी बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने उसका, मैंने जिस प्रकार से बताया कि POS, प्रत्येक POS पर जिसको खाद दिया जा रहा है उसका हर प्रकार से मिलान किया जा रहा है। इस प्रकार से आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से जो है खाद का आवंटन हो रहा है। तो अपने आप कालाबाजारी की तो शून्य संभावना बनती है, लेकिन कालाबाजारी क्योंकि कांग्रेस के जमाने का शब्द है और अपने नेता जो है विपक्ष वाले भी कांग्रेस के जमाने की पार्टी के हैं, तो इसलिए वो इस प्रकार की बात कह सकते हैं। दूसरी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देश भर के अंदर इस प्रकार का माहौल, लेकिन ये क्या है फिर कि जो प्राइवेट स्टोर पर फिर क्यों कभी नहीं होते? ये तो समझाए ना। प्राइवेट नहीं, ये आप कहीं पर भी ये कैसे बताइए। कुछ किसानों को हमने सुना जी। ज्योति जी, मैं खुद सभालखा मंडी के अंदर मैंने बैठकर इस बात को मॉनिटर किया। बहुत सारे हमारे जो सरपंच हैं या जो सेक्रेटरी हैं उनके सब आड़तियों के साथ बिठाकर मैंने अपने पानीपत के जो अधिकारी हैं उन लोगों को बुलाया और आमने सामने करके बिठाया। इस प्रकार से कोई व्यवस्था, कोई एक POS जहां पर खाद उपलब्ध है और वो कितनी देर तक उपलब्ध है और उचित क्षेत्र की सोसाइटी में कितना है, ये एक समझने की बात है। अब बिल्कुल
बारीकी से अगर हम समझे, जो विजेंद्र जी ने कहा ज्यादातर बातें ठीक कही है, बस उसके अर्थ गलत निकाली, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है। अच्छा। जिन्होंने कहा कि सरकार को पहले से पता होता है कि किस खेत में क्या बोया जाना है, ऐसा नहीं होता। जब किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो कि भाजपा की सरकार द्वारा ही वितरण किया गया, उसमें जब वो भरता है मोटे मोटे तौर पर तब पता चलता है, या पटवारी जब वहां पर जाकर मौके पर गिरदावरी करता है उससे पता चलता है। तो तब तक जो है डीएपी जो है, जो कि बुआई के समय जिसकी आवश्यकता होती है, वो हो चुका होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कमी नहीं है तो बिक क्यों नहीं रहा। अरे साहब, मैं तो बिकने का फिगर दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपडेट हो तो मैं जरूर आपको बताऊं कि मैंने तो बिकने का फिगर दिया है। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल से, चाहे वो सोसाइटी के हैं चाहे वो प्राइवेट पीओएस हैं, उनसे कितना उठान हुआ, क्योंकि ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये अलमारी को पीछे से काटने वाला मामला नहीं है, ये सीधा सीधा मामला है, पारदर्शी मामला है। इसमें इस अलमारी को पीछे से नहीं काट रहे, इसमें सीधा सीधा जो जितना ले रहा है उसका नाम, उसका पता आपको दे सकता हूँ, सब कितने किसान ने कितने कट्टे में इसका दे सकता हूँ। लेकिन इनका ये कहना कि एक समस्या वाली बात जो है वो इसलिए है क्योंकि भारत का ज्यादातर जो है डीएपी का जो रॉ मटेरियल है वो रूस से आता रहा है, और रूस और यूक्रेन से भी कुछ भाग आता रहा है, और रूस यूक्रेन के बीच में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, उसके बाद भारत सरकार ने पहले से प्रियंत करते हुए कनाडा हो, मोरक्को हो, इसके अलावा इजराइल हो, ऐसे ऐसे देशों से करार करके जल्दी से जल्दी खाद मंगवाने का प्रयास किया है। कुछ जगह जहां आज भी इक्का दुक्का प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकारें बची हुई हैं, वहां पर जरूर कालाबाजारी बनसूर है, क्योंकि हमारे बार बार निवेदन करने के बाद ये हरियाणा का मॉडल अपनाओ, जो आदमी खाद ले रहा है उसका नाम और पता बताओ, कितना व्यक्ति कितना कट्टा ले रहा है इसका बताओ। लेकिन विपक्षी जहां पर सरकारें वो नहीं कर रही, इसीलिए अभी जो रीगा नाम का स्थान है सीतामढ़ी में, बिहार में, वहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, जहां पर ये भाषण दे रहे हैं हरियाणा के अंदर। और बिहार में इन लोगों की सरकार है, किनकी समर्थित सरकार है, ये प्रदेश और देश जनता जानती है। सुपौल बिहार में 9 अगस्त को इसी साल 2022 में गर्मी में दिन भर किसान खड़े रहे, शाम को उनको भी लाठीचार्ज हुआ। आपके रिपोर्टर पूरे प्रदेश के अंदर है। पुलिस, हरियाणा की पुलिस तो किस प्रकार व्यवस्था बना रही है, कुछ जगह थानों में भी बतवाया, लेकिन लाठीचार्ज हो रहा है बाहर में। और इसी प्रकार से 2018 में कांग्रेस के राज में खाद मांगने पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, और कहां पर, राजधानी भोपाल के स्थान पर 4 अक्टूबर 2021 को हनुमानगढ़ जो राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लाठीचार्ज हुआ। 5 अक्टूबर को बीकानेर में हुआ, 21 अक्टूबर इसी साल अजमेर में हुआ, 21 अक्टूबर को गंगानगर में हुआ। जब कांग्रेस की सरकार 2021 में थी तो मेरे पास 27 अक्टूबर का अबोहर फरीदकोट का है फिगर, जहां पर लाठीचार्ज, किसान को लाठियां मारते हैं लोग, यहाँ पर बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, अपनी पार्टियों को अच्छा बता रहे हैं। ये लोग जब सत्ता में होते हैं किसानों पर लाठियां मारते हैं, यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। किस प्रकार की दोगली बात है। ठीक है। और भाजपा की सरकार जो है वो मैंने आपको बताया कि पहले से ही तैयार थी इस स्थिति को लेकर। चलिए, किसान नेता जुड़ गए हैं राउत साहब, किसान नेता को सुनाइए, अभी तक सुना ही नहीं हमने जी। आएंगे आपके पास जी सर। आज मैं कुछ नहीं कह सकती, जल्दी हमें वाइंड अप करना है, आप बात पूरी कीजिए। एक बार जल्दी से बात पूरी करता हूँ। तो एक जो सरसों की बात है, पिछले साल जिस प्रकार से सरसों के जो रेट है वो स्काई रॉक किए, उसने बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया सरसों बोने में। अब सरसों की बुआई जो है 15 से 20 दिन पहले होती है, उस नाते डीएपी की जो जरूरत है वो 15 से 20 दिन पहले होती है। पिछले साल 27% अधिक लोगों ने गेहूं की बजाय सरसों की बुआई की। इस बार भी हम आंकड़ा लगा रहे हैं कि लगभग 20% के करीब का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले रहेगा। चलिए, तो ऐसे में अभी आवंटन उस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, किसान नेता को सुनेंगे, आपको हमने विस्तार से सुना दूसरे उत्तर में भी। अजीत जी, अभी सरकार के आंकड़े तो हमने पैनल पर देखे सुने, पूरा हरियाणा भी देख रहा है। 3,06,000 मीट्रिक टन, जो कि पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा के इसकी बिक्री हो चुकी है। 27,000 मीट्रिक टन अभी हमारे पास है, यानी सरकार के पास है। 20,000 मीट्रिक टन केंद्र की ओर से आना है। यानी जो बातें कही जाती है उसके मुताबिक तो खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों को परेशान क्यों होना पड़ा? क्या डिमांड ज्यादा है या फिर स्टॉक किया जा रहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही जिनको जरूरत है? सबसे बड़ा मुद्दा है स्टॉक का जी। जो लालची लोग हैं या जो जनता को परेशान करने वाले हैं या जो भ्रमित करते हैं किसानों को, ये जो स्टॉक करते हैं, स्टॉक की वजह से कमी महसूस हो रही है, अदरवाइज खाद की कोई कमी नहीं जी।
अगर ये स्टॉक प्रक्रिया होती है, जो भी किल्लतें आती किसी भी चीज की किल्लतें रहेगी जी। तो जो स्टॉक करते हैं ना जी, इन पर पाबंदी लगे। चाहे व्यापारी हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे जो भी है, या कोई पक्षी पार्टी नहीं, के जब लोग। खाद जब दी जाती है सरकारी स्टोर पर, गोदामों पर, तो क्या उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए जाते? आधार कार्ड नहीं देखा जाता? आधार कार्ड देखे जाते हैं, लेकिन उसमें भी घपलेबाजी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, अगर प्रॉपर तरीके से काम हो तो खाद की कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा, जी जी, चूंकि आप काफी देर से डिबेट में नहीं थे, आपसे ही मैं समझूं, कुछ लोगों के ये भी आरोप है किसानों के कि सरकारी स्टोर पर वहां जो लोग खाद बेचने के लिए हैं, वितरण के लिए हैं, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट स्टोर पर जाइए, वहां आपको खाद मिल जाएगी। कुछ ऐसा भी? मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर की बात है, उसमें खाद की बड़ी भारी किल्लत हो रही थी, तो किसानों के काफी फोन आए, तो मैं खुद एक स्टोर पर गया, तो उसने 100 रुपए प्रति बैग के हिसाब से महंगा खरीदा था, और वो किसानों से 200 रुपए पर बैग ज्यादा ले रहा था। तो मैं मौके पर गया, मैंने अपने सामने किसानों को रेट टू रेट वहां पे खाद दिलवाया जी। तो जो स्टॉकिस्ट है, या जो काफी लोग ऐसे भी हैं जो खाद का स्टॉक कर लेते हैं या किसी भी आइटम का स्टॉक करते हैं, उसकी वजह से लोगों को आम परेशानी होती है। अदरवाइज सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। खाद पूर्णतया से मतलब पूरी हमारे पास भरपाई है। बजरंग दास जी, क्या कहेंगे आप तो अपने किसान नेता को भी सुना कि जो लोग खुद से स्टॉक कर लेते हैं या ज्यादा ले लेते हैं, वो केवल एक खामी है, अदरवाइज जितनी जरूरत है सरकार उतना उपलब्ध करा रही है खाद। ज्योति जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने पिछली साल भी देखा, आपके टीवी पे कई बार डिबेट हुई। पिछली बार भी जो खाद थी, इतनी भारी किल्लत थी, और खाद थाने के अंदर बिकी। तो इसको तो रावल साहब, इसको तो ये मान रहे हैं ना कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं होने दी, हमने किसानों पर लाठियां भी नहीं भांजी, भले ही हमने पुलिस के पहरे में या फिर पुलिस स्टेशन में, थाने में खाद बांटी हो। इसको तो एक अचीवमेंट के तौर पर बताया ना। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे किसान नेता आपकी टीवी में बैठे हैं, ये फर्जी एंट्री करके, मैं खुले तौर पर दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने जो तुम देखोगे, धान जो घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ, बाजरा घोटाला इन्होंने किया, जो अरबों रुपए का, इन्होंने फर्जी किसान की एंट्री करके और अरबों रुपए घोटाला किया। इसी प्रकार डीएपी खाद का आपके चैनल के ऊपर दिखाया, एक अधिकारी बोल रहा है प्राइवेट दुकान से ले लो, उसको कौन, किसने अधिकार दिया कि वो कहे भी प्राइवेट दुकान से ले लो? ये लोग क्या करते हैं, फर्जी एंट्री करके बैक डोर से 200-200 रुपए कट्टा ब्लैक के अंदर ये सरकारी एजेंसियां जो है वो बेच रही है। मैं खुले दावे के साथ कहता हूँ, ये 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों रुकें, क्योंकि हमारे पास लास्ट 2 मिनट अभी है। अजय गुलिया जी, आखिरी कमेंट आपका चर्चा का। बजरंग दास जी, मैंने पहले बताया था कि जल्दी हमें वाइंड अप करना होगा। गुलिया जी, लास्ट कमेंट आपका। जब से सर प्लीज थोड़ा मानिए, आप रुकिए। जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रावल जी आपसे भी निवेदन है, आप भी सुने, आपको विस्तार से सभी ने सुना। बजरंग दास जी, आप रुकिए अभी। अजय गुलिया जी, आपका लास्ट कमेंट। रावल जी, ऐसे नहीं चलेगा ना सर, आखिरी कमेंट में सुन रही हूँ अभी। जेजेपी से आप, अरे मेरे भाई, जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों को बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने, किसानों के जेबों में डाका डाले इन्होंने काम किया है। आज क्या करते, बात तो यह है। रावल जी, आप रुके अभी, आपको समय दिया गया था, आपको बहुत समय दिया गया था। और बजरंग दास जी, आप भी सुने सर, आप लोग सुनते ही नहीं है। बजरंग दास जी, आखिरी कमेंट अगर हम लेना चाहें बीजेपी और इनेलो का, क्या देखिए आप नकली किसान जो खेती कर रहे हैं, वो नकली किसान, शुरुआत में खा रहे हैं, असली किसान, क्या बात कर चलिए दूसरे प्रवक्ताओं को आप लोग नहीं सुनेंगे, माफी के साथ, क्योंकि खाद का मुद्दा और सबको हमने सुना, जिसमें बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, सरकार जाहिर दावा करती है खाद की कमी है नहीं, अभी भी हमारे पास खाद की और केंद्र से और भी ली जाएगी, लेकिन कई जगह पर किसान परेशान हैं, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। तो सभी का शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, हरियाणा न्यूज की बहस में वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर खाद की कमी की, मारामारी की, कालाबाजारी की और तैयारियों की, सरकार की तैयारियों की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।